बात उस कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत की। दुष्यंत कुमार का मशहूर शेर है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। आप भी सोच रहे होंगे कि दुष्यंत कुमार के इस शेर से कंगना रनौत कैसे जुड़ती है, तो मैं आपको बता दूं कि इस शेर से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की इमेज के बिल्कुल उलट ये शेर है। कंगना रनौत कुछ बोले, किसी कीमत पर किसी पर भी टिप्पणी करें, सोशल मीडिया पर कमेंट करें और विवाद ना हो, हंगामा खड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूंगी। आप खत्म क्यों नहीं होने देते ये बात? आप उस महिला सांसद को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हो? तो आखिर भाई कंगना रनौत को कष्ट क्या है? ताजा विवाद एक्ट्रेस कृति सेनन के एक ज्वेलरी के विज्ञापन पर शुरू हुआ है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कृति सेनन के ये जो विज्ञापन आप देख रहे हैं रक्षाबंधन का, इस पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि ऐसे कपड़ों में भाई को राखी क्यों बांध रही है। विज्ञापन में कृति सेनन ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज, कैप और ड्रेप्ड स्कर्ट में दिखाई देती है। कृति सेनन की यही ड्रेस कंगना रनौत को खटक रही है। कंगना रनौत ने इस ड्रेस पर आपत्ति जताते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें वो लिखती हैं, आजकल महिलाओं के लिए बहुत अच्छा समय है, हमारे वार्डरोब में तरह तरह के कपड़े भरे पड़े हैं। आज की महिला ग्लोबल है, कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा चोली, जीन्स से लेकर साड़ी, बिकिनी से लेकर सलवार कमीज तक इतने सारे ऑप्शन होने के बावजूद आप बिकिनी या अंडर गारमेंट्स पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेंगी? आपके स्टाइलिंग ऑप्शंस कहाँ गए? ये विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है। यहां सवाल कृति सेनन के कपड़ों का है, सवाल ये कि कंगना रनौत को किसी दूसरी महिला के कपड़े तय करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? अगर किसी भाई बहन को उस विज्ञापन के अंदाज से कोई परेशानी नहीं है, जो लोग एक्टिंग कर रहे हैं उस विज्ञापन में उनको परेशानी नहीं है, जिसने वो ऐड बनाया उनको परेशानी नहीं है, कोई और महिला संगठन निकल कर नहीं आया है सामने, तो फिर कंगना को क्या परेशानी है? कंगना को किस बात की चीज खटक रही है? और ये भी तो एक ऐड है जैसा कि फिल्म हुआ करती है। यानी कृति सेनन एक मॉडर्न भारतीय बहन के किरदार में इस विज्ञापन में दिखाई देती है। एक अप मार्केट अर्बन फैमिली की सदस्य के तौर पर अपने भाई से उनको राखी बांध रही है, राखी मना रही है भाई के साथ। इस किरदार और इस ऐड में कतई भी वल्गैरिटी या अश्लीलता नहीं दिखाई देती है। इमोशन से भरा, भाई बहन के प्रेम से भरा ये विज्ञापन है। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, कंगना रनौत खुद फिल्मों में अलग अलग किरदार निभाती रही हैं और ऐसी ड्रेसेस में नजर आई हैं जिसके खूब चर्चे हुए। फिल्मों में वो कभी गैंगस्टर की दुनिया में दिखाई दी तो क्या ये मान लिया जाए कि कंगना खुद गैंगस्टर भी थी? कभी फैशन और वो लम्हे जैसी फिल्मों में इंटीमेट और सिजलिंग सीन दिए तो क्या माना जाए कि असल जिंदगी में भी वो ऐसी होती होंगी? बिल्कुल नहीं कह सकते। एक्टिंग अपनी है, वो किरदार था जो उस दौर के हिसाब से बहुत ज्यादा चर्चा में हमेशा कंगना रही है। कंगना बोल्ड स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं कि कंगना रनौत ने क्या पहना था, सवाल दरअसल ये है कि जो स्वतंत्रता वो अपने लिए सही मानती रही है, वही आजादी किसी दूसरे एक्ट्रेस के लिए सही क्यों नहीं मानती है? अब कृति सेनन ने भी कंगना रनौत के बिकिनी वाले बयान का जवाब देते हुए कहा कि संस्कृति दिल में होती है, कपड़ों में नहीं। हम महिलाओं को ये बताना आप कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए? महिलाओं के कपड़े संस्कृति तय नहीं करते। बगैर कुछ बयान दिए, ऑन रिकॉर्ड आए, साउंड बाइट दिए, कृति सेनन ने अपनी तरफ से जोरदार जवाब देने की कोशिश कंगना रनौत को इस वक्त की है। लेकिन कंगना रनौत का विवाद सिर्फ कृति सेनन के ऐड तक सीमित नहीं रहा। कंगना ने अपनी आलोचना करने वालों पर एक बार फिर हमला बोला। इस बार उनके निशाने पर एक्टर आशुतोष राणा, तापसी पन्नू, राखी सावंत, सोनू सूद सभी रहे। सुनिए जरा। चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। ये लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक मैसेज है
कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है, मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं। माननीय सांसद की भाषा अपने ही तरीके से अपने विरोधियों का पुरजोर तरीके से विरोध करती हुई, आलोचना करती हुई, उन पर तीखी टिप्पणियां करती हुई, जो कि बहुत से लोगों को शायद पसंद भी ना आए। अपने विरोधियों के बयान से असहमति जताई जा सकती है, उन पर जुबानी हमला बोला जा सकता है, लेकिन सांसद कंगना का अपनी भाषा का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, जब तापसी पन्नू से कंगना पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कितने डिग्निफाइड वे में अपने तरीके से जवाब दे दिया। आप खत्म क्यों नहीं होने देते ये बात? कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए सेम सवाल पूछने। मैं ये साफ कर दूं कि हमको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तापसी पन्नू जी एक बयान देता है, दूसरा पलट कर जवाब दे देता। आज आपने अपनी तरफ से इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने की कोशिश की है, अब आप उम्मीद करिए कि कंगना जी इस पर कुछ ना बोलते। अब जरा उसी सक्सेस की बात कर लेते हैं जिसका पैमाना कंगना दूसरों के लिए तय कर रही थी। कंगना की, उन्होंने कहा 1% भी मेरे कामयाबी में नहीं है। अब कंगना का सक्सेस रिकॉर्ड देखते हैं। कंगना के आखिरी रिलीज फिल्मों का रिकॉर्ड अब देख लीजिए। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के मुताबिक भारत भाग्य विधाता का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 8 करोड़ 14 लाख रुपए, अब ये भी आई थी। इमरजेंसी फिल्म का कलेक्शन करीब 21 करोड़ रुपए के आसपास था। तेजस फिल्म का कलेक्शन करीब 5 करोड़ 60 लाख रुपए था, जबकि धाकड़ का कलेक्शन करीब 3 करोड़ 77 लाख रुपए था। यानी उनकी आखिरी हिट फिल्म अगर आप याद करेंगे तो आपको 11 साल पहले जाना पड़ेगा। 2015 में तनु वेट्स मनु रिटर्न, उस फिल्म को आप हिट कह सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 255 करोड़ रुपए हुआ था। साफ है, कंगना का सक्सेस मीटर भी पिछले 11 सालों से ठप पड़ा है, और शायद ये बहुत बड़ी वजह है कि फिल्म में छोड़कर वो राजनीति में दिलचस्पी ले रही है। कंगना 2024 में हिमाचल के मंडी से सांसद बनी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। अब 2 साल से ज्यादा वक्त सवाल पूछा जाना चाहिए कि मंडी के लिए कंगना ने किया क्या। एमपी लेट्स के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मंडी के लिए करीब 14 करोड़ 70 लाख रुपए आवंटित हुए, जिसमें से करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए हैं और करीब 10 करोड़ 60 लाख रुपए अभी भी खाते में बचे हुए हैं। यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पर फोकस कम है, दुनिया भर में क्या चल रहा है उन पर टिप्पणियां करने में कंगना पीछे नहीं रहती है। कंगना के एमपी लेट्स फंड से काम पूरा होने की दर मात्र 5% की है, जो कि हिमाचल प्रदेश के चारों सांसदों में सबसे कम है। वहीं कंगना के संसदीय क्षेत्र में 314 काम अलॉट हुए, जिसमें से मात्र 16 काम ही अब तक पूरे हो पाए हैं। यानी मंडी में भी कंगना का काम चल रहा है और दिल्ली तक जुबान ज्यादा चली है। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। पब्लिक व्यूज का वक्त है। सीजेपी के प्लान पर ऋषभ मिश्रा जी का पोस्ट है। जिस तरह से जेन जी देश भर के अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के मामलों में आंदोलन कर रहे हैं, उससे यह साबित जरूर होता है कि आने वाले समय में जेन जी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण युवाओं की सोच भी बदल रही है। एक और पब्लिक व्यू लेता हूं, यह संध्या जी का है। कंगना रनौत कंट्रोवर्सी पर। कंगना अब सिर्फ अभिनेत्री नहीं है, माननीय सांसद भी हैं। उन्हें संसद की मर्यादा और मंडी के लोगों के स्वाभिमान को भी ध्यान में रखकर बयान देना चाहिए। विवाद से लाभ किसी का नहीं होता है, पीरियड। तो आज मेरे साथ इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।